BSc पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से। इसमें आपका आर्टिकल ग्रुप पूरा हो जाता। एक बार ग्रुप का वापस से एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे Z लेते हैं अपन, Z प्लस की संख्या के लिए ग्रुप था 0 प्लस माइनस 1, Z प्लस आपकी सबसे पहले इसमें बाइनरी ऑप्शन लिया था। तो बाइनरी ऑप्शन के लिए कोई से भी अपन ने दो अवयव लिए थे, 01, 02, 32, 52। ये प्लस के लिए, माइनस के लिए क्रमित युग्म लिए थे, याद हो तो इस तरह के। और इसके बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाया था। तो अपन ने देखा था ये प्लस के लिए वापस से अवयव, जैसे 0 प्लस 1 पर 1 एलिमेंट आ गया था Z का, 0 प्लस 2 भी एलिमेंट आ गया Z का। इसी प्रकार 3 प्लस 2 एलिमेंट आ गया, 5 एलिमेंट आ गया Z का। तो अपन ने देखा सभी क्रमित युग्मों में प्लस का ऑपरेशन लगाया था तो वापस से Z का आया था। तो अपन ने कहा था Z में प्लस की संख्या एक द्विचर संक्रिय। फर्स्ट अपन ने निकाला था, which implies Z में प्लस की संख्या एक द्विचर संक्रिय। फर्स्ट हेडिंग अपन ने ये किया था। सेकंड अपन ने क्या देखा था, साचरता। कोई से भी दो अवयव देखिए, तीन अवयव ले लीजिए, तीन तीन के पेयर। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर आया था 1 प्लस 2 प्लस 3। किन्हीं भी तीन अवयव के लिए सेटिस्फाई होगी साचरता। 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 2 3 और 3 6। तो ये प्लस के लिए सभी अवयव के लिए, चाहे माइनस के तीनों अवयव तो भी सेटिस्फाई होगी। तो प्लस और गुणा तो अपन ने देखा था वैसे भी साचर्य होता था। तो Z में प्लस की संख्या एक द्विचर संख्या है, सहचार्य। उसके बाद नेक्स्ट देखा था तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव था, जैसे निकाला था 1 2 3 में क्या जोड़े कि 1 2 3 आ जाए। तो आपने क्या जोड़ के संख्या जोड़, क्या जोड़े, 0। 0 क्या है, यहां पर तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो इस प्रकार अपन ने आइडेंटिटी भी निकाल ली, साचरता आ गया, तत्समक आ गया। नेक्स्ट निकाला था प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालना है। जैसे 1 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, 3 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, -1, -2, -3। तो प्रत्येक का प्रतिलोम आपने देखा विद्यमान है, ए का प्रतिलोम माइनस है। तो इस प्रकार अपन ने कहा कि Z में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपने कहा था अतः Z प्लस ग्रुप है। तो तीन कंडीशन होनी चाहिए ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले अपन ने हेडिंग किया ग्रुप के लिए, तीन कंडीशन निकाली कि आइडेंटिटी साचरता होनी चाहिए, तत्समक होना चाहिए और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं सब ग्रुप। अब सब ग्रुप को समझाने से पहले, जैसे अपन ने ग्रुप का एक Z प्लस लिया, अब एक और एग्जांपल लेते हैं Z का ही। टू Z मान लीजिए, 2Z का मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। 2Z में ये अवयव हुए। अब 2Z में सबसे पहले बाइनरी ऑप्शन देखेंगे, यानी कोई से भी दो अवयव के क्रमित ले लीजिए, 0 2 4 2 4 -4 इस प्रकार। और सब में प्लस का अवयव, प्लस की संख्या लगाते जाइए। देखेंगे वापस से Z का अवयव आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे 0 प्लस 2 बराबर 2 एलिमेंट ऑफ 2Z। इसी बार 4 प्लस 2 बराबर 6, 2Z का अवयव सॉरी। इसी प्रकार 4 प्लस माइनस 4 बराबर 0। तो आपने देखा प्रत्येक क्रमित युग्म में अगर प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वापस से वो 2Z का अवयव आ रहा है।
तो सबसे पहले कंडीशन आई अतः 2z प्लस भी एक द्विचर संक्रिय है। 2z में भी प्लस की संख्या द्विचर संक्रिय है। अब आप लीजिए नेक्स्ट, इसमें साचरता। साचरता प्लस के लिए होगी, मालूम ही है अपने को। आइडेंटिटी चेक कीजिए। आइडेंटिटी का मतलब 2 4 6 में क्या जोड़ें कि वो ये आ जाए 0। तो आइडेंटिटी भी विद्यमान है, तो प्रत्येक के लिए आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी। इसी पर प्रतिलोम दीजिए तत्समक। अब आप देखिए प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए 2 4 6 में 2 4 8 12 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। 2 का प्रतिलोम -2, 4 का -4, 8 का -8, इसी का 12 का -12। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी 2z में विद्यमान है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं 2z प्लस भी एक ग्रुप है, अतः प्रत्येक का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो 2z प्लस आपका एक ग्रुप है, इज आल्सो ए ग्रुप। अब 2z और z प्लस को दोबारा से देखिए। जो z प्लस में संक्रिया है वो ही 2z प्लस में। पहली चीज, z और 2z में बड़ा सेट कौन सा है? 2z बड़ा है या z बड़ा है? z बड़ा है, क्योंकि z में अवयव 1 भी है 3 भी है और 2z में केवल इवन नंबर के अवयव। तो अपना सेट बड़ा तो z ही है। कौन किसका सबसेट है? अब अपन को ये देख चेक करना है सबसेट कौन सा है। 2z सबसेट है या z है। तो सबसे पहले अपन ने देखा सबसेट कौन सा बड़ा है। 2z इज ए सबसेट ऑफ z। 2z सबसेट है z का। z में भी वही बाइनरी ऑपरेशन है जो 2z में है, और जो z में प्लस का ऑपरेशन है वही उसी ऑपरेशन को जब यहां चेक किया तो अपन ने देखा 2z प्लस भी एक ग्रुप है और 2z सबसेट है z का। तो अपन कह सकते हैं 2z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ z प्लस, विच इंप्लाइज 2z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ z प्लस। मेन अपना कंडीशन जो बताने का मकसद है कि यही है कि अपने को ग्रुप में भी वही बाइनरी ऑप्शन होना चाहिए और उसका कोई सबसेट ले रहे हैं उसमें भी वही बाइनरी ऑप्शन होना चाहिए। और उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए यदि वो स्वयं सबसेट जो भी ले रहे हैं वो भी ग्रुप हो गया तो अपन कहेंगे जैसे 2z प्लस यहाँ का z प्लस का सब ग्रुप है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए इसी प्रकार 3z का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहीं पर 3z ले लेते मान लो। 3z में अवयव कौन कौन से हो गए? 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। अगेन चेक कीजिए। थ्री जेड की भी अवयव लीजिए, मान लो कोई से भी दो क्रमिक ले लिए, 3 माइनस 3 ले लिया, 3 3 ले लिया, 3 6 ले लिया। इन सब में बाइनरी ऑपरेशन लगाया प्लस का, क्या वापिस से 3z का अवयव आ रहा है? चेक कीजिए, 0 एलिमेंट है 3z का। इसी पर 3 प्लस 3 किया, 6 एलिमेंट आया 3z का। 3 और 6 को चेक करा, 9 भी एलिमेंट आया 3z का। तो इस प्रकार इसके बीच में क्रमिक युग्म लगाते जाएंगे तो वापस से 3z का अवयव आता जाएगा। अतः 3z प्लस में भी आपकी संक्रिया द्विचर संक्रिया है। साचरता होगी क्योंकि प्लस की संख्या आपने अभी चेक किया था, तो कोई से भी 3 अवयव लेके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए तत्समक अवयव। 3 6 9 माइनस 9 में क्या जोड़े कि वो अवयव आ जाए?
क्या अवयव हो सकता है? 0। जीरो एलिमेंट हो गया 3z का तत्समक अवयव है। इसी पर प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं अपन? 3 6 9 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? -3 -6 -9। तो प्रत्येक का प्रतिलोम भी इसमें विद्यमान है। एवरी एलिमेंट ऑफ 3z इज इन्वर्टिबल। तो अपन कह सकते हैं 3z प्लस भी आपका ग्रुप है। थ्री जेड प्लस इज ऑल्सो ए ग्रुप। अब अगेन 3z और z प्लस को चेक कीजिए। 3z और z में कौन बड़ा है? z बड़ा है अगेन। और 3z में भी वही बाइनरी ऑपरेशन है जो z प्लस में है। और 3z प्लस z प्लस की संख्या के लिए स्वयं भी एक ग्रुप हो गया। तो अपन कह सकते हैं 3z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ z प्लस। तो इस प्रकार अपन ने देखा z का दो सबसेट लिए 2z और 3z दोनों ही सब ग्रुप बन गए। और यहां पर भी 3z लिख लीजिए, सबसेट है z का। तो इस प्रकार अपने सब ग्रुप को एक कंडीशन समझी, जो आपको ग्रुप के लिए कंडीशन होनी चाहिए वो उसके एक सबसेट में भी होनी चाहिए, और वो सबसेट स्वयं के लिए भी एक ग्रुप होना चाहिए। अब इसके अपन सब ग्रुप की डेफिनेशन पे आते हैं। यहां लिख लीजिए सब ग्रुप की डेफिनेशन। सब ग्रुप उप समूह। उप समूह के लिए अपने पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले तो सबसेट होना चाहिए, और वही बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और तीसरा उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए स्वयं वो ग्रुप भी होना चाहिए। अब उसको अपने को एक तरीके से डेफिनेशन लिखनी है। देखिए, यदि H G का रिक्त उपसमुच्चय है, यदि H ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय है, अर्थात H सबसेट है G का, तथा G की द्वितीय संक्रिया H में ऐसी द्वितीय संक्रिया को प्रेरित करे तथा G की द्वितीय संक्रिया H में ऐसी द्वितीय संक्रिया को प्रेरित करे कि H स्वयं भी ग्रुप हो। ग्रुप हो तो H G का उपग्रुप कहलाता है। ऐसी द्वितीय संक्रिया को प्रेरित करे तो H स्वयं भी ग्रुप हो तो H G का उपग्रुप कहलाता है। एक और एग्जाम्पल तो आपने 2z 3z का देखा। एक और एग्जाम्पल आपको शुरू में कंडीशन लिखाई थी, अगर याद हो तो, Z सबसेट है Q का, Q सबसेट है R का, R सबसेट है
सी का, और ये चारों ही ग्रुप के उदाहरण हैं। जेड प्लस सबसेट है क्यू प्लस का, क्यू प्लस सबसेट है आर प्लस का, और आर प्लस सबसेट है सी प्लस का। तो इस प्रकार आपको चार एग्जाम्पल यहां पे हो गए। तो अपन कह सकते हैं जेड प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस, जेड प्लस क्यू प्लस का उपग्रुप है। इसी प्रकार जेड प्लस आर प्लस का उपसमूह है। कई सारे एग्जाम्पल हो गए। जेड प्लस सी प्लस का उपसमूह, और एक और एग्जाम्पल है एम जेड, जैसे 2z 3z आपने कहा, इसी प्रकार उसको कह सकते हैं एम जेड प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। तो आपने उपग्रुप सब ग्रुप के लिए इस तरह से कंडीशन देखी। अब इसके आधार पे कुछ एक थ्योरम्स करेंगे। जैसे एक स्टार्टिंग थ्योरम ले रहे हैं, जैसे z प्लस और 2z प्लस में आइडेंटिटी और इनवर्स देखा सेम आ रहा था। z प्लस में आइडेंटिटी 0 थी, 2z में भी आइडेंटिटी 0 थी। उसी को थ्योरम के रूप में अपन सिद्ध करेंगे यहाँ पर। थ्योरम लिखिए। यदि H ग्रुप G का उपसमूह है, यदि H ग्रुप G का उपसमूह है, फर्स्ट H का तत्समक अवयव वही अवयव है जो G का तत्समक अवयव है। जैसे अपन ने 2z में आइडेंटिटी देखी 0 आई, z में भी आइडेंटिटी 0 है। अब h और z की सबसे मेन कंडीशन है कि h सबसेट है g का, या ये कहें यदि a एलिमेंट h का होगा तो a एलिमेंट g का 100% होगा, क्योंकि h सबसेट है g का। ये अपने को मेन कंडीशन ध्यान रखने की, यदि h सबसेट है g का तो a एलिमेंट h का है तो a एलिमेंट g का भी होगा। माना E तथा E डैश, माना E तथा E डैश ग्रुप G तथा H के तत्समक अवयव है। माना E तथा E डैश ग्रुप G तथा H के तत्समक अवयव है। पुनः A एलिमेंट H का है तो अपन कहेंगे A एलिमेंट G का भी होगा। यदि A एलिमेंट G का है तथा E ग्रुप का तत्समक E G का तत्समक है, तो A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A।
अब आगे के चैप्टर में अपन ये बाइनरी ऑप्शन लगाएं या नहीं लगाएं अंडरस्टूड है, इसको अपन ए बराबर ई ए भी लिख सकते हैं, या इसी प्रकार ए एलिमेंट एच का भी है, एच का है तथा ई डैश एच का, मान लिया एच और जी में तत्समक अलग अलग कर लिए, अब दोनों को ई और बराबर ई डैश करेंगे तथा एच का तत्समक है, तो ए स्टार ई डैश बराबर ई डैश स्टार ए, विच इम्प्लाइज, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, दोनों में ई आ रहा है, ए बराबर भी ए आ रहा है, ए ई डैश बराबर है, विच इम्प्लाइज ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई डैश, एक तो और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए ई बराबर ई डैश, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को कहेंगे वाम तत्समक, वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम, ई बराबर ई डैश। तो ये प्रूव करना था एच का तत्समक वही है जो जी का तत्समक है। सेकंड लिखे इसी की कंडीशन, सेकंड कह रहा है एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम, एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम वही अवयव है वही अवयव है जो जी में ए का प्रतिलोम है। तो अब किसी अवयव ए एलिमेंट एच का है तो ए एलिमेंट जी का हुआ। अब मान लेंगे अवयव ए के दो प्रतिलोम, माना अवयव ए के एस तथा जी में प्रतिलोम बी तथा सी है। दो प्रतिलोम मान लिए ए के एच में तथा जी में बी और सी है। यदि ए का प्रतिलोम एच में, ए का एच में प्रतिलोम बी है, तो आप प्रतिलोम के लिए कंडीशन लिखते हो ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। इसी प्रकार ए का जी में प्रतिलोम सी में, इसी प्रकार ए का प्रतिलोम सी है, तो ए स्टार सी बराबर ई बराबर सी स्टार ए। एक और दो से आइडेंटिटी यूनिक है, ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी, विच इंप्लाइज बी बराबर सी। अतः जो अवयव ए का प्रतिलोम एच में है वही जी में है, तो इसे प्रूफ हो गया अपने को, यही अपने को सिद्ध करना था। एक और कंडीशन है, देखिए लास्ट, एच के किसी अवयव ए की कोटि, थर्ड, थर्ड कंडीशन ले लीजिए,
H के किसी अवयव A की कोटि वही है जो G में A की है। माना अवयव A की कोटि S तथा G में M और N है। S सबसेट है G का ही, विच इम्प्लाइज A एलिमेंट H का है तो A एलिमेंट G का होगा। माना अवयव A की कोटि H तथा G में M तथा N है, विच इम्प्लाइज A रेज टू M बराबर E तथा A रेज टू N बराबर भी E आएगा H और G में, और A रेज टू M बराबर A रेज टू N। दोनों तरफ A रेज टू माइनस N की संख्या लगा दीजिए। विच इम्प्लाइज M बराबर N। A रेज टू M माइनस बराबर A रेज टू 0, A रेज टू 0 बराबर 1, A रेज टू 0 बराबर E, A रेज टू M माइनस N बराबर A रेज टू M माइनस N बराबर A रेज टू 0 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A रेज टू 0 बराबर E। अब M माइनस N बराबर 0 होगा तभी उसका मान आइडेंटिटी होगा, विच इम्प्लाइज A रेज टू M माइनस N बराबर E जब ही आएगा जबकि M माइनस N बराबर 0। तो M बराबर N हो गया। अतः A की कोटि वही है, H में A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। इस प्रकार अपन ने सबग्रुप की 3 प्रॉपर्टी के थ्योरम की, जिसको जो आपको सब जगह काम में आ सकती है। अब इसी के आधार पे अभी और 2-3 थ्योरम्स और इस सबग्रुप की नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे उसको। थैंक यू।